गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लंबी धारावाही नालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके जो हाफरली एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी देखा होगा कि क्वेश्चन आया है, और लगातार जब आप अनसोल्ड पेपर में देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और मित्रों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले हमारा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि परिनालिका हम किसे कहते हैं। परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है। इसे बनाने के लिए चीनी मिट्टी की नालिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरों को सटाकर लपेट देते हैं। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। सही है। क्या होती है परिनालिका? एक बेलनाकार कुंडली होती है और इसे बनाने के लिए चीनी मिट्टी की नालिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी बहुत से फेरों को एक दूसरे से सटाकर क्या कर देती है, लपेट देते हैं। जब परिनालिका में धारा उत्पन्न होती है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें ये परिनालिका के बारे में ही पता ना होगा तो हम क्या डेरिवेशन करेंगे। परिनालिका क्या होती है, एक बेलनाकार कुंडली। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबे के विद्युत रोधी बहुत से फेरों को एक दूसरे से सटाकर क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। और जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और फिर मैं इसे क्लीन कर देता हूं। ये बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपसे अभी तक भी कुछ नहीं आता है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस प्रकार से तुम्हारे पास 100 रुपए होने के बाद अगर 10 गिर जाए तो क्या 90 को फेंकोगे? नहीं, बल्कि 90 को हम सेव करके रखते हैं। इसी प्रकार अभी टाइम कुछ नहीं निकला है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है। जो पढ़ाया जा रहा है और जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाए उस दिन मिलान कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें एक चुंबक चित्र बनाते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस क्रॉस एरिया से तो नीचे रहेगा और इस क्रॉस एरिया से ऊपर रहेगा। ये एक बाउंड्री हो गई काहे की, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की। कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इससे नीचे रहेगा और इससे ऊपर रहेगा। और इसमें हमने एक आयताकार परिनालिका बना दी और इसका नाम दे दिया PQRS। धारा प्रवाहित कर दी हमने I। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि माना एक धारावाही परिनालिका PQRS है जिसमें एक समान वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या लिखेंगे, माना एक धारावाही परिनालिका
पी क्यू आर एस है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कराते हैं। तब क्या होगा, उसके बाद में हमें लिखना है एम्पीयर के परिपथीय नियम से। एम्पीयर के परिपथीय नियम से। देखो डियर स्टूडेंट, आपने एम्पीयर का परिपथीय नियम देखा होगा। वो क्या होता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का कैसा समाकलन? रैखिक। उसमें प्रवाहित धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये हमारा एम्पीयर का परिपथीय नियम है। आप चित्र बनाओगे, उसके बारे में लिख दोगे, फिर यह लिखोगे एम्पीयर के परिपथीय नियम से। एम्पीयर का परिपथीय नियम ही लागू होगा इस बेलनाकार परिनालिका पर, और वो 4 सेगमेंट में होगा। पहले P से लेकर Q, फिर Q से लेकर R, फिर R से लेकर S, फिर S से लेकर P। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं। इस एम्पीयर के परिपथीय नियम को ही चारों सेगमेंट में अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? ये हो जाएगा हमारा समाकलन B डॉट DL के बराबर। इसको अप्लाई करोगे आप। पहले ये रीजन कहां से? P से लेकर Q तक, P से लेकर Q तक V डॉट DL इंटीग्रेशन, फिर Q से लेकर R तक V डॉट DL, फिर R से लेकर S तक B डॉट DL, फिर S से लेकर P तक V डॉट DL। उसके बाद में डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि कहीं भी हमारा A डॉट B लिखा है। क्या लिखा है? A डॉट B। उसे लिख देते हैं हम AB cos थीटा। इसी के अकॉर्डिंग A की जगह क्या है हमारा? B, और B की जगह क्या है? DL। हर एक स्थान पर ये हो जाएगा हमारा BDL cos थीटा। चारों जगह ये लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन VDL cos थीटा, इंटीग्रेशन VDL cos थीटा, इंटीग्रेशन VDL cos थीटा। थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूं। VDL cos ऑफ थीटा। फिर उसके बाद में रीजन P से लेकर Q, Q से लेकर R, R से लेकर S और S से लेकर P। θ1, θ2, θ3, θ4। उसके बाद में हम यहां से थीटा की वैल्यू डिफाइन करेंगे। थीटा की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे?
जो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होगा वह 0 होगा और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो 90 होगा। तो हम देख रहे हैं P से लेके Q वाला पैरेलल है, अर्थात P से लेके Q θ1, तो θ1 का मान यहां कितना है 0, θ2 यहां वर्टिकल हो गया तो यहां कितना हो जाएगा 90, θ3 पैरेलल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, θ4 फिर वर्टिकल हो जाएगा तो वो हो जाएगा 90 तक। उसके बाद में θ1 θ2 θ3 सारे मान हम कहाँ लगा देते हैं, जो कि समीकरण ये वाली दे रखी है, लगाओगे तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, P से लेके Q VDL cos ऑफ 0, Q से लेकर R VDL cos 90, R से लेकर S VDL cos ऑफ 0, S से लेकर P VDL cos ऑफ 90। अब ये तो हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो जब हमारा वैल्यू यहाँ 0 होगी तो VDL की गुणा जब 0 से होगी तो टोटल क्या हो जाएगा 0। एक तो हमारा Q से लेकर R वाला रीजन 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 0 ये हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। P से लेकर Q VDL इंटू 1, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर डजंट मैटर, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाली टोटल टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये भी यहां से बचेगा हमारा R से लेकर S VDL, और ये वाली टर्म भी 0। आप डियर स्टूडेंट यहां तक उतार सकते हो, सिर्फ मैंने ये बताया है कि थीटा के मान जो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हैं वो कैसे आए हमारे 90, और जो चुंबकीय क्षेत्र के वर्टिकल है उनकी वैल्यू है हमारी 90, और जैसे ही कॉस में हम 90 वैल्यू लगाते हैं वो हमारी वैल्यू हो जाती है टोटल 0, क्योंकि cos 0 का मान cos 90 का मान 0, और किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर टोटल 0 हो जाता है। उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इसे मिटा देते हैं। ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा P से लेकर Q और BDL, R से लेकर S VDL। जब ये डेरिवेशन कराना शुरू करा था तो उस समय मैंने आपको कुछ बात बताई थी, शायद आपको याद होगा। ऊपर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर क्या है 0, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का मान इस क्रॉस सेक्शन से नीचे है और इस क्रॉस सेक्शन से ऊपर है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी 0। जब चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 है तो R से लेकर S के रीजन में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो कितना होगा 0, तो वो आ जाएगा हमारा VDL प्लस 0 इंटू DL, तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा हमारा इंटीग्रेशन VDL। अब इंटीग्रेशन कहाँ लगाते हैं, इंटीग्रेशन वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर हमारा D लगा होता है, यानी डिफरेंशियल होता है, तो ये हो जाएगा V इंटीग्रेशन DL, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल आउट, ये वाला 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर नॉन इफेक्टिव, और ये किसके इक्वल चल रहा है इंटीग्रेशन V डॉट DL के, क्या आ गया VL।
और हम एम्पीयर के परिपथीय नियम से क्या जानते हैं? मैंने लिखाया था एम्पीयर के परिपथीय नियम से कि ये बताया था कि जहां कहीं भी आपको इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लिखा हुआ मिल जाए उसकी जगह आप क्या लगा दोगे? म्यू नॉट आई। क्या लगा दोगे डियर स्टूडेंट? म्यू नॉट आई। तो यहां लगाओगे आप म्यू नॉट आई इक्वल टू वी एल या बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन एल। उसके बाद में यहां लिख देते हैं हम, यदि धारावाही परिनालिका में फेरों की संख्या n है, तब जब n होगा तो ये जाएगा v बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। और यही धारावाही परिनालिका के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। इसे आप एक बार उतार लो, फिर मैं आपको रफली द्वारा समझा देता हूं। क्या करते हैं, आपने ये उतार लिया होगा। सबसे पहले एम्पीयर का परिपथीय नियम अप्लाई करते हैं। एम्पीयर का परिपथीय नियम अप्लाई करने के बाद वो परिनालिका कितने सेगमेंट में है उन सेगमेंट में अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। जैसे P से लेकर Q तक करा, फिर Q से लेकर R तक करा, फिर R से लेकर S तक करा, फिर S से लेकर P तक करा। फिर उसके बाद में A डॉट बी के हिसाब से इसे क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं। A डॉट बी बराबर होता है हमारा AB cos थीटा। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल होता है वैल्यू वहां पर हमारी 0 आती है, और जहां पर लंबवत होता है वह थीटा की वैल्यू 90 आती है। और जो 90 वाले होते हैं वो सब कुछ 0 कर देते हैं और 0 हो जाते हैं। और हम जानते हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। उसके बाद में फिर देखने के बाद हमारा बचता है समाकलन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल, ये आ गया वी एल। या इतने की जगह लगा देते हैं म्यू नॉट आई। वी बराबर आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन एल। मान लेते हैं इसमें फेरों की संख्या कितनी है? एन। तो क्या आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका के भीतर? V बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन देकर जाएगी, निश्चित ही देकर जाएगी। इसका क्वेश्चन हमारा बनने ही वाला है। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनमें हम ये बता देते हैं कि किस सिंबल को क्या कहते हैं। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। एन क्या है? फेरों की संख्या। आई क्या है? वैद्युत धारा, जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। एल क्या है? परिनालिका की लंबाई। ये हमारा पूरा डिस्कस मात्र 10 मिनट के अंदर हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे। यदि डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।